आईएनबी मिनिस्ट्री के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओवर टू। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से बहुत बड़ा एक बचत महोत्सव शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक जो फैसला लिया जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का, वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज़ की करीब करीब हर चीज़ में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोल बाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहाँ पर जो लोग सामान खरीद रहे थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज़ का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज़ के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो ज़रूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपये, 50 रुपये का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4800, 700 रुपये का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपये, नई दर 93 से 135 रुपये। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज़ की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज़ में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पर 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज़ नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में, डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफ़ी डेली सुबह पीते ही पीते हैं,
तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया अब। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए, बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीज़ें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आ गए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथियों, मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूँगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे अगर जीडीपी का स्ट्रक्चर देखें, अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़, 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है, कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 98 लाख करोड़ का था, 202 लाख करोड़ था कंजम्पशन, 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट था। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजित होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है, वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है, करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर जो इंश्योरेंस में छूट दी है उसका लाभ हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस
बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके क्वेश्चन चंद्रा जी। देखिए, यूपीए के समय में यहाँ था टैक्स, मैंने आपको संख्या बताई, आपको कई एग्जाम्पल्स बताए। आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप ही जाके पूछिए जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी, आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था, आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था, टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था, जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं भी जवाब आपके सामने दे देता हूं। खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। पांडे जी। सभी के सभी राज्यों से भी पूछना चाहिए, ये जीएसटी का लाभ पूरे देश के राज्यों को मिलता है। आप एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3,500 रुपए इसका कम से कम बचत होगा पर मंथ, मतलब 40,000 रुपए साल का हो गया। लेकिन उन्होंने खड़गे जी की बात की और एमपी ने कहा है कि भारत सरकार को 57,000 करोड़ का नुकसान होगा और जनता को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये दो तरह के बयान क्यों? एक तरफ सरकार जो है बचत उत्सव मना रही है, विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन गलत डाटा क्यों पेश कर रही है? वो तो उनकी आदत है ना। आप देखो ना, हर एक, चाहे किसी भी फील्ड में, आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए राइट जाए, उनको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक गए। इसीलिए कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी इधर की। देखो, किसी भी हालत में सभी राज्यों को मिलके ये जो फैसला लिया है, इसमें मोदी जी का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल काम में आया। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके ये काम किया गया, तो उसमें कैसे वो कर सकते हैं? मैं अभी आर के पुरम के छोटे दुकानदार के पास गया था, तो उसने कहा कि दूध में 2 रुपए की कमी आई है। करीब करीब हर आइटम के वो बारे में बता रहे थे, पनीर के बारे में बता रहे थे, अमूल के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे। फिर मैंने अमूल की एक लस्सी भी वहाँ पे पी, पेमेंट भी किया। एक छोटा सा चीज ऐड कर देता हूँ अंकित जी। आप ने सारे लोगों ने दुकान में अब ऐसा रेट लिस्ट बनाया है कि पहले कितना दाम था, अब कितना दाम है, और ये सब हर शॉप में दिख रहा है, बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। दीपक, देखो, एमएसएमई के लिए जितने इनपुट आइटम्स हैं, उन सब इनपुट आइटम्स पे रेट कम होगी तो उनकी जो कॉस्ट आती है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आती है, वो कम होगी इससे, और उसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसका लाभ मिलेगा, उनके लिए मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे। सीधा ये जीडीपी पे ही पड़ेगा सर। जीडीपी अगर हम देखते हैं ना, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जीडीपी के। तो इसमें कंजम्पशन जो है, जिसका मैंने आपको संख्या बताई, 202 लाख करोड़ का 330 टोटल जीडीपी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें से सी है जो कंजम्पशन, इसमें 202 से आगे बढ़ेगा ये। जैसा मैंने आपको बताया, 23-24 में 181 था, उससे 24-25 में 202 हुआ। बहुत ही स्वाभाविक तरीके से पूरे देश में, चाहे व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सभी ने जीएसटी की बचत को सीधा आगे ट्रांसफर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री
के अधिकारी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सभी ने इंडस्ट्री के साथ और बिजनेसेस के साथ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत डिटेल्ड वार्ता की है इन दिनों में, पिछले दिनों में, और सब जगह सभी ने सीधा इसका बेनिफिट ट्रांसमिट करने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय आपने न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने क्लियर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट। बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, जो भी जीएसटी का लाभ हमारे नागरिकों तक नहीं देते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी तक तो स्वतः ही सभी एसोसिएशंस ने, सभी चेंबर्स ने, सभी इंडस्ट्रीज ने, सभी सेक्टर्स ने स्वतः ही आके अपने आप ही डिक्लेयर किया है कि जीएसटी का जो बचत है वो सीधा नागरिकों के पास पहुंचाएंगे। नेक्स्ट। डेढ़ साल पहले रिफॉर्म चालू हुए थे। 1.5 years back the reform process was started. So this process has been going on for more than 1.5 years. बिहार का चुनाव तो अब आया है भाई। नेक्स्ट। मेरा सवाल है कि इस महोत्सव के साथ जीएसटी में जो लाभ मिल रहा है आम जनता को, उसके साथ साथ सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक आह्वान और किया था स्वदेशी का। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी बढ़ोतरी आएगी, तो स्वदेशी में जो लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार की। देखो, जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली देश की उसके बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया। आप देखो, आप याद करो 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे और एक्सपोर्ट होने लगेंगे? कभी इमेजिन कर सकते थे क्या कि टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट होने लगेंगे? स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला है। आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े बड़े रेडियो, व्हाइट कलर के जो बड़े से रेडियो नहीं होते लंबे से, इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट। एक सेकेंड, इनको पूरा जवाब दे दूं। सॉरी सर। जो ट्रेन के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो ट्रेन को चलाने वाली रियल टेक्नोलॉजी होती है कंप्लीट, जो उसका पावर ट्रेन कहते हैं जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। मतलब बाकी ट्रेन की टेक्नोलॉजी में 80% वही होता है। आज 40 देशों को नहीं, 51 देशों को, 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने लग गया है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड अमेरिका। आप सोचो, ये कभी सोच नहीं सकते थे, ये कभी थिंकेबल भी नहीं था, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। वो स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी इन 11 वर्षों में हो चुका है। शायद इस जवाब से सभी लोग गर्वान्वित हुए होंगे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आपको धन्यवाद। किसानों को उनके खेती के उपकरण जितने भी हैं वो सारे सस्ते हो जाएंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के अंदर लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हो, ट्रैक्टर का टायर हो गया, फिर जो श्रेडर है, कई तरह की जो मशीनें खेती में उपयोग में आती है, उन सब के ऊपर बड़ी बचत होगी किसानों को। मेरे ख्याल से सभी लोगों के क्वेश्चंस आंसर माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। अनलेस के कोई अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन।
कड़ी निगरानी रखेंगे और कड़ा एक्शन भी लेंगे अगर कोई जीएसटी का बेनिफिट नागरिकों तक नहीं पहुंचाता है। मैंने कहा ना, कड़ी निगरानी रखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद, आप सभी लोग उपस्थित रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धन्यवाद। का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है।